दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज हरियाणा की नायब सरकार को बने हुए अब पूरे 2 महीने हो गए हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपना कार्यभार संभाले हुए यानी कि नायब पार्ट 2 की जो सरकार बनी और बीजेपी की हैट्रिक की सरकार, इसको आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं और एक दिन ज्यादा हो गया। इसके साथ ही कई बातें चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में बहुत कुछ है। चर्चाओं में तो खासकर हरियाणा विधानसभा का चुनाव का परिणाम है। विधानसभा चुनाव जिसको लेकर के कि तमाम ऊहापोह है, तमाम, हालांकि सरकार बन चुकी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कांग्रेस के लोग हैं कि हार मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ जरूर हुआ और इस सबको लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, खासकर हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट वजीर और कद्दावर नेता हैं, पलवल के 5 बार विधायक रहे हैं करण सिंह दलाल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन की हुई है, रिट डाली हुई है, याचिका दायर की हुई है और उस याचिका पर सुनवाई होनी है कल यानी कि शुक्रवार को। मैं आपको मोटा मोटी बता दूं कि उस याचिका से यानी कि कल जिस याचिका पर सुनवाई होनी है उस पर 2 बातें टिकी हुई हैं। 2 बातें यह है कि या तो आस टूटेगी और या विश्वास कायम रहेगा। आपको डिफाइन करूंगा, बताऊंगा पूरी बात कि आखिर मैंने किस बात पर कहा कि टूटेगी आस या बना रहेगा विश्वास। दरअसल चुनाव को लेकर के पिछले काफी समय से हंगामे की स्थिति रहा करती है। आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र के अंदर सोलापुर की विधानसभा सीट, जहां के एक गांव के लोगों ने बैलेट से वोटिंग के लिए चैलेंज कर दिया एक तरह से, वहां के प्रशासन तक को भी कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। यानी कि चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रणाली, इस पर लगातार क्वेश्चन मार्क लगते हैं। मीडिया से लेकर के और अदालतों के दरवाजे पर, जनता की अदालत से लेकर के और सत्ता के गलियारे तक आप कहीं देखें एक गूंज चलती है, एक आवाज चलती है। संसद हो यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, कुछ भी हो, विधानसभाएं हो, कोई भी पंचायत हो, कहीं पर भी यानी कि जिसमें जनता से जुड़ी बात होती है, इस समय उसमें चुनाव का मुद्दा जरूर आया करता है। ईवीएम को लेकर के कहा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ होती है, ईवीएम में हेराफेरी होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ में खिलवाड़ होता है। ये तमाम आरोप लगते हैं और इन आरोपों को लेकर के लोग अदालत की चौखट पर भी जाते हैं। दरअसल अदालत की चौखट पर जाने के पीछे एक बड़ा कारण एक और भी रहा है दोस्तों, और वो शुरू हुआ अभी पिछले लगभग 6 महीने से। अप्रैल 2024 में जो आजकल के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना साहब, अप्रैल 2024 में संजीव खन्ना साहब और दीपांकर दत्ता की अदालत ने एक फैसला दिया था। उस फैसले में यह कहा गया था कि अगर किसी भी नेता को जो चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकल बॉडीज का चुनाव हो, जो ईवीएम से चुनाव होता है, अगर किसी भी नेता को लगे कि चुनाव के अंदर ईवीएम में कोई खेल हुआ, कोई गड़बड़ हुई, उन्हें कहीं किसी प्रकार का अंदेशा हो, तो फिर चुनाव हारने वाला कैंडिडेट जो दूसरे और तीसरे नंबर पर रहा हो, वो एक फिक्स पैसा जमा करके जो फीस होती है, अपने विधानसभा क्षेत्र या अपने संसदीय क्षेत्र की 5, 6, 7, 8 कुछ मशीनों की जांच करवा सकता है। उन मशीनों के अंदर क्या हुआ था इसकी जांच होगी और उसको वेरीफाई किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो वो आदेश था अप्रैल 2024 में, जो संजीव खन्ना साहब और दीपांकर दत्ता साहब की अदालत ने दिया था, उस आदेश में कहा गया था कि जो जांच होगी ईवीएम की, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट की जांच होगी, उसके अंदर बैलेट यूनिट की जांच होगी, उसके अंदर वीवीपैट की जांच होगी, उसके अंदर सिंबल लोडेड यूनिट की जांच होगी। यानी कि ईवीएम की पूरे तरीके से हर प्रकार की जांच होगी, वेरीफाई किया जाएगा और जो कैंडिडेट होगा हारने वाला, उसकी संतुष्टि की जाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने आपको बताया था, कई नेताओं ने, कई कैंडिडेट्स ने ये ईवीएम की जांच के लिए जो राशि थी वो जमा कराई थी चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग ने उन मशीनों की जांच कराई। लेकिन वो जांच भी संदेह के घेरे में रही। संदेह इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि अभी हाल ही में जब विधानसभा का चुनाव हुआ हरियाणा का, तो कुछ नेताओं ने ईवीएम की जांच के लिए चुनाव आयोग को पैसा जमा किया। जो उसकी राशि थी, जो शुल्क था, जो फीस थी, वो फीस जमा की। और वो फीस जमा करने वालों में करण सिंह दलाल भी थे, पलवल से चुनाव हारने वाले। हालांकि चुनाव हारे बड़े अंतर से, लगभग 33,000 वोटों के बड़े अंतराल से चुनाव हारे, लेकिन करण सिंह दलाल को लगता है कि ये सब कुछ ईवीएम से हुआ
और करण सिंह दलाल ने याचिका दायर की, चुनाव आयोग के पास में अर्जी लगाई, अपील की और जो शुल्क था वो जमा किया 5 ईवीएम मशीन जांच कराने का। चुनाव आयोग ने उनसे कह दिया कि हां जी आ जाइए साहब, जांच करा देते हैं। लेकिन जिस अंदाज में चुनाव आयोग जांच करा रहा था उससे करण सिंह दलाल संतुष्ट नहीं थे। करण सिंह दलाल, हमारी भी बात भी हुई उनसे, हमने एक साक्षात्कार किया था और वैसे भी टेलीफोनिक बातचीत होती रहती है, तो उसके अंदर करण सिंह दलाल कह रहे थे कि चुनाव आयोग यानी कि जो जिले का प्रशासन, खासकर पलवल के डीसी, एसपी, पुलिस कप्तान और ये तमाम जो अधिकारी जो जांच कराना चाह रहे थे, वो चुनाव आयोग को जो निर्देश थे सुप्रीम कोर्ट के उसके आधार पर नहीं करा रहे थे। करण सिंह दलाल कहते हैं कि वो जांच कराना चाह रहे थे ईवीएम की, जिसके अंदर की जो पुराना डेटा है उसमें से डिलीट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और उसमें मॉक पोल किया जाएगा, जो करण सिंह दलाल बता रहे थे हमें। और इसको लेकर के करण सिंह दलाल ने याचिका दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। जो करण सिंह दलाल ने अपील दायर की, याचिका दायर की, जिसमें सुनवाई हुई और 13 दिसंबर 2024 का जो ऑर्डर था जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले की अदालत का, उस अदालत ने कहा कि क्योंकि मामला ये संगीन है और मामला गंभीर है, इस मामले को लेकर के अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे, क्योंकि और जिन जज साहब ने निर्देश दिए थे उनका नाम संजीव खन्ना साहब है, जो आजकल मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अप्रैल 2024 में जो आदेश दिए थे वो भी दिए थे जस्टिस संजीव खन्ना और उनके साथ दीपांकर दत्ता की अदालत ने वो आदेश जारी किया था। जस्टिस विक्रम नाथ की अदालत ने कहा कि क्योंकि इस मामले में पहले ही संजीव खन्ना साहब ने सुनवाई की थी और आदेश जारी किया था और इस मामले को अब फिर से ट्रांसफर किया जाए, रेफर किया जाए संजीव खन्ना साहब की अदालत में ही। और अब इसमें कल की तारीख लगी है शुक्रवार की, और शुक्रवार को ये केस लगा हुआ है उसमें सुनवाई के लिए। और जस्टिस संजीव खन्ना जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस संजीव खन्ना और संजीव खन्ना साहब के साथ में जस्टिस संजय कुमार अब इस मामले की सुनवाई करेंगे। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि इसके अंदर आस और विश्वास की बात कहां आती है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को आस है सुप्रीम कोर्ट से। कांग्रेस के लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला गया हुआ है, हालांकि ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट में पहले गए, ऐसी ऐसी फाइलें गई जिनको सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर फेंक दिया कि उसमें लगा कि सुनने लायक कुछ है ही नहीं। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों कहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि क्या हम चुनाव रुकवा दें, लेकिन क्योंकि इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ही चुनाव आयोग से कहा कि जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसकी तसल्ली करवाने के लिए आप उनकी 5-6 मशीनें जो जिसका वो जितनी फीस शुल्क जमा करता है उन मशीनों की जांच कराएं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि मशीन की पूरी तरह से जांच हो, उनकी वेरीफाई किया जाए और कैंडिडेट का और या कैंडिडेट खुद और या कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव कोई आदमी उस समय मौजूद रहे, इंजीनियर मौजूद रहे कंपनी के। और उसके अंदर जो जांच के दायरे में जो लिया जाना था वो जांच के दायरे में कंट्रोल यूनिट भी है, वीवीपैट यूनिट भी है, बैलेट पेपर यूनिट भी है और सिंबल लोडिंग यूनिट मशीन वो भी है, सभी की जांच होनी है। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्योंकि बकौल करण सिंह दलाल चुनाव आयोग अक्षरशः पालन नहीं कर रहा, अक्षरशः तो छोड़िए, वो तो कह रहे हैं पालन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, चुनाव आयोग उस बात को मान ही नहीं रहा। अब बड़ी बात यह है कि कल इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या चुनाव आयोग से कहेंगे कि भाई हमने जो कहा था उसे मानिए, और या फिर इसमें कोई नई बात आएगी, अर्जी वो स्वीकार होगी, सुनने लायक समझी जाएगी और या फिर अर्जी को हटा दिया जाएगा, अर्जी को निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आस है कि आस बंधी रहेगी या विश्वास टूटेगा। उनको लगता है, कांग्रेस के लोगों को विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय जब सुनवाई करेगा तो फिर इसके अंदर कोई बड़ा रिजल्ट जरूर निकलेगा। करण सिंह दलाल तो कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी निरस्त की तो भी और अगर अर्जी सुनवाई हुई तो भी इस पर बड़ा कुछ ना कुछ जरूर सामने निकल करके आएगा और ऐसा निकलेगा कि जो देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। अब अगर देखें तो 24 घंटे से कम का समय रह गया है और इसके अंदर तय होगा कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, जिसके बारे में लगातार बातें कही जाती हैं और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि अगर कैंडिडेट संतुष्ट नहीं है तो फिर चुनाव आयोग संतुष्टि करवाए उन 5 मशीनों की जांच वेरीफाई करवा करके। अब कल इसके अंदर कौन सा नया आदेश आता है, इसके बाद में तय होगा कि जो कांग्रेस के लोग जिन्होंने बड़ी सारी संख्या में अर्जियां दायर की हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और हाई कोर्ट के अंदर भी,
पहले मामले की सुनवाई होगी तो पता चलेगा कि आखिर इसमें कौन सी नई बात सामने आती है, क्या नया निर्देश आदेश आता है और कौन सा जस्टिस होता है, कौन से जस्टिस के अंदर कौन सा फैसला होता है और उस फैसले का क्या असर रहेगा देश की और प्रदेश की राजनीति पर। वैसे आपको क्या लगता है, भाई पुराना सवाल, आपको क्या लगता है कि क्या ईवीएम में कोई गड़बड़ हुआ करती है? एक ही दिन में जब एक राज्य चुनाव जीतते हैं और दूसरा हारते हैं तो आखिर ईवीएम कहां की ठीक हुआ करती है उस समय? और सबसे प्रमुख बात आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का कल जो फैसला होगा उसका राजनीति पर कैसा असर जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।